मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। बड़ी खबर जो अलग अलग शहरों से जुड़ी है, अरविंद केजरीवाल की हार हो गई है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। अब तक पीछे चल रहे थे, लेकिन परवेश वर्मा की जीत, भारतीय जनता पार्टी के परवेश वर्मा की जीत और अरविंद केजरीवाल की हार यहां से हो गई है। आम आदमी पार्टी को जिताने का ठीकरा हमने नहीं उठाया हुआ है। आम आदमी पार्टी को जिताना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम कोई एनजीओ नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। केजरीवाल अपनी सीट हार गए दिल्ली में। नमस्कार, आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। पूरे बहुमत से ज्यादा आंकड़े लेकर बीजेपी सरकार बना रही है। सवाल यह है कि केजरीवाल सीएम, 3 बार के सीएम केजरीवाल हार गए अपना सीट। वैसे केजरीवाल ने भी शीला दीक्षित को हराया था, वो भी सीएम थी और शीला दीक्षित के समय में दिल्ली में काफी काम हुए थे। शायद ही उतने काम आम आदमी पार्टी ने किया। आम आदमी पार्टी ने जो काम किया वो तो सामने है, लेकिन केजरीवाल अपनी ही सीट हार गए और वजह कांग्रेस बनी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मेरे पास एक रिपोर्ट है, उसके जरिए मैं बता रहा हूं। लेकिन आप सोचिए कि केजरीवाल हार गए और मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम थे, वो भी हार गए। वो तो शुक्र है जनता का या पब्लिक का या चुनाव आयोग का कि जो कि आतिशी जी, जो सीएम आतिशी थी महिला, वो जीत पाई अपनी सीट, वरना वो भी बड़ी मुश्किल हो जाती। सबसे पहले तो मैं कालका जी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस का इसमें क्या हाल है, मतलब क्या रूप है, कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि जिससे ये हाल बन गया। तो चलिए हम थोड़ा सा बात करेंगे कि कांग्रेस, राहुल गांधी और कांग्रेस दिल्ली में जीरो थी, जीरो ही रही, लेकिन आम आदमी पार्टी को जरूर हरवा दिया। 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार का अंतर कांग्रेस के मिले वोटों से कम है। यानी अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो दिल्ली में गठबंधन की सीटें 37 हो जाती और बीजेपी की 34 सीटों पर सिमट सकती थी। बहुमत के लिए 36 सीटें थी, यानी कि गठबंधन अगर होता तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से दिल्ली में फिर सरकार बन जाती। लेकिन इस बार जनता का जो रुझान रहा वो केजरीवाल सीएम बने या आम आदमी पार्टी के लिए नहीं था, वो अलग था। चलिए अब हम बात करेंगे सीधे जो दिल्ली में परंपरागत जो वोट हैं बीजेपी के और कांग्रेस के एक दूसरे से टक्कर देते रहे हैं। यहां कांग्रेस को एंटी बीजेपी वोट मिलता रहा है, लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है और कांग्रेस की एंटी वोट और बीजेपी वोट पर कब्जा कर लेती है। यानी कि दोनों वोटों पर कब्जा करके 13 में वो 28 सीटें ले आती है, जिसको परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 30% वोट यहां पर आम आदमी पार्टी को मिला, जो 2020 में बढ़कर 54 यानी कि 24% और बढ़ गया। यहां पर कांग्रेस साफ हो गई और कांग्रेस को जो वोट 25% मिलते थे वो 2020 में घटकर 4% हो गए। अब कांग्रेस ने क्या खेल किया कि जो 4% वोट थे अब वो लगभग 6.5% हो गए। तो इसमें कांग्रेस ने बड़ी भूमिका निभाई है हरवाने में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे मेरे पास दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। अगर हम देखते हैं कि कितने सीटों पर कांग्रेस ने केजरीवाल को हराया, तो संगम बिहार की हम बात करते हैं। बीजेपी के जो प्रत्याशी उनको मिला 54,049 वोट और आम आदमी पार्टी को मिला 53,705 वोट, यानी कि हार जीत की जो संख्या थी वो 344 थी। और यहां कांग्रेस प्रत्याशी को कितना वोट मिला? 15,863 वोट। तो बताइए, ये सीट हो गई। अब दूसरी सीट बात करते हैं त्रिलोकपुरी। यहां पर 58,217 वोट मिलते हैं बीजेपी को
और आम आदमी पार्टी को मिलते हैं 57,825 वोट। यहाँ पर संख्या कितनी है हार की? 352। और कांग्रेस को कितनी मिलती है? 6,147। अगर हम जंगपुरा की बात करें जहां पर मनोज सिसोदिया जी थे, तो उनको बीजेपी को मिलती है 38,859 वोट, और वहीं दूसरे आम आदमी पार्टी को मिलता है 38,184। यानी कि हार जीत का जो आंकड़ा है मनोज सिसोदिया वाला वो 675 है, लेकिन कांग्रेस को कितना वोट मिला? 7,350। यानी कि ऐसे ऐसे कम से कम 14 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस की वोटिंग से अगर जोड़ दिया जाता तो शायद आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती और गठबंधन जीत जाता। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? तो भैया सबसे पहली बात तो यह है कि केजरीवाल जी के अंदर लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लोगों की बात है, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि केजरीवाल के अंदर अहंकार आ चुका था 3 बार मुख्यमंत्री बनने से, या फिर आम आदमी पार्टी को इतना ज्यादा वोट परसेंटेज में मिलने से। तो इस बार केजरीवाल ने डायरेक्टली कह दिया कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, किसी के साथ नहीं। केजरीवाल के साथ देने के लिए पूरा इंडिया गठबंधन के, चाहे वो अखिलेश यादव हो, अखिलेश यादव के कई मेंबर, इकरा हसन है तो धर्मेंद्र यादव हैं तो अखिलेश यादव खुद, कई लोग गए, लेकिन किसी का कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फायदा नहीं, 0/0 हो गया। यानी कि अखिलेश यादव की भी वहां समझ लो गिर गई एकदम, पूरी जो भी इज्जत मान सम्मान था वो भी गया, जिस तरह से चुनाव जीता है यहाँ पर। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव के बाद, आप नेता गोपाल राय और कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा था कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई के मुताबिक कांग्रेस 5 से 10 सीटें चाहती थी। अगर कांग्रेस 5 से 10 सीटें मांग रही थी आम आदमी पार्टी से तो दे देना था भाई, 60 सीटें तो आपके पास थी, 65 थी, लेकिन नहीं दी गई। लेकिन 1 दिसंबर को केजरीवाल जी ने साफ कर दिया कि वह कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। क्या बात है सर जी। और इसी के बाद फिर राहुल गांधी और कांग्रेस आ जाती फुल फॉर्म में, फिर शुरू होता है दौर प्रचार का, और इतना जबरदस्त लड़ाई अब की कांग्रेस ने, भले ही मतलब 0 सीट आई हो, लेकिन जो आज केजरीवाल 22 पर 23 पर आके सिमट गए ना, ये कांग्रेस की देन है। और केजरीवाल की वजह से तो हरियाणा का चुनाव भी गया था, आम आदमी पार्टी की वजह से, वजह से मैं बता रहा हूं, खैर ये अपना सबका मानना है। लेकिन आपने कभी सोचा कि 39 ऐसे कुछ, मतलब कुछ परसेंटेज थे जो केजरीवाल को डाउन हुए, अप हुए, और उतने परसेंट से कांग्रेस हरियाणा में चुनाव हार जाती है। तो भैया अब ये तो हो गया बदला, लेकिन अब बात है क्या, इसके बाद पंजाब की पारी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पर जो हुआ, जब केजरीवाल ने गठबंधन ना करने से ऐलान किया, तो उस वक्त कांग्रेस दिल्ली में आपके कुशासन के खिलाफ पदयात्रा निकाल रही थी। कांग्रेस नेता अजय माकन केजरीवाल को देशद्रोही और फर्जी कह चुके थे। ये सब तो बातें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी शीला दीक्षित के समय में भी कर रही थी। तो क्या भाई, क्या बुराई हो गई, क्या हो गया? अब रही सवाल की बात यह है कि चुनाव आयोग इसमें क्या भूमिका निभाई, प्रशासन ने क्या किया, पुलिस वाले ने क्या किया, वोटर ने क्या किया, फर्जी वोट कितने पड़े, कितने वोट कटे, कितने जुड़े, ये सब तो आम बात है, बहुत बम्पर ये तो चल रहा है, चाहे मिल्कीपुर में चाहे मुंबई का। अब राहुल गांधी ने कहा कि 39 लाख वोट कहाँ से आ गए, अभी तक चुनाव आयोग का कोई जवाब नहीं आया। खैर जवाब दे देना चाहिए। तो ये थी मामला। अब ऐसे ही चलता रहा तो कांग्रेस जो है, ये पंजाब का जो आने वाले समय में चुनाव होगा वहां भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन वहां के जो मुख्यमंत्री भगवत मान सिंह, उन्होंने भैया ऐड प्रचार एकदम बीजेपी की तरह करना शुरू कर दिया, जैसे बीजेपी करती है, चाहे वो सोशल मीडिया, फेसबुक, कहीं भी कोई भी वेबसाइट या कोई भी वीडियो देखो तो आपको बीजेपी और नरेंद्र मोदी, योगी जी की तस्वीरें मिलती जाती हैं, क्योंकि ये ऐड के जरिए लगाया जाता है, प्रचार किया जाता है। ठीक उसी तरह आपने देखा कि जब भी आप न्यूज चालू करेंगे तो आपके सामने पंजाब का एक मुख्यमंत्री वाला एक वीडियो सामने आ जाता है। तो केजरीवाल की तो हो गई अब 0-0 बल्ले बल्ले, लेकिन अब फायदा हो सकता है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस का ही वोट केजरीवाल ने लिया था। तो अब ऐसे में देखना कि आने वाले समय में क्या होगा। खैर उसके लिए बहुत समय है। पर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और दिल्ली के हार जीत का जो आंकड़ा, इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका है, इसको भी जरूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।